नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप लाइक्स कर पाए। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। देखो, हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीजें रिलेट होंगी कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज है तो ये जनरल रीडिंग। पर जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में पर्सनल रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज कीप ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। चलिए देखती हूँ डेक के अनुसार से कि आपकी प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, सिचुएशंस, फीलिंग्स, क्या एक्शंस लेना चाहते हो आप। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो, आपके लिए अगर कहूँ तो कुछ चीजें जिंदगी में, सिचुएशन में कुछ चीजें क्लियर हुई हैं। आई थिंक आप अपने से ही काफी सारे आंसर्स ढूंढ रहे हो जिंदगी में। क्वेश्चंस भी पूछते हो, आंसर्स भी खुद ही देते हो। वो वाली कहूंगी सिचुएशंस दिखती है आपकी। कुछ चीजें हील करना चाहते हो, कुछ चीजें ब्राइटन करना चाहते हो। चलिए देखती हूँ और क्या है। हम्म आई थिंक मन में अगर कहूँ ना, दिल से अगर कहूँ तो यहाँ पे प्यार की फीलिंग्स दिखती है, प्यार की एनर्जी। दिल से चाहते हो कि चीजें हो जाएं, ये नहीं किसी ऊपरी मन से बोल रहे हो, एग्जैक्टली फील करते हो। आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ चीजों को लेके पछता रहे लोग। हो सकता है कि आपसे कुछ जाने अनजानी गलतियां या हाइपर हो गए रिश्ते में, कुछ चीजें विपरीत चल रही है, तो आप पछताते भी हो, थोड़ी सी रिग्रेट भी दिखती है। एंड आई थिंक यू आर चाहते हो कि आप रिश्ते में एक चांस तो पर्सन दे। आई थिंक ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, सेकंड चांस सेम पर्सन के साथ में चाहते हो। आई थिंक देखो, ऑप्शंस हैं आपके पास भी कि भाई न्यू भी कोई रिश्ता आ सकता है, बट द पास्ट पर्सन जो है, या जो प्रेजेंट में जो पर्सन से ये चीजें अगर चल रही हैं, तो वो इंसान से रिकनेक्ट होना चाहते हो। दिली ख्वाहिश कहते हैं ना, वो दिख रही है। बहुत ही उलझी हुई कहूंगी, जिसकी भी एनर्जीज आ रही हैं, बीते कुछ टाइम पहले फॉल्स हो सकता है, कुछ लोगों का डिवोर्स का फेजेस चल रहा हो, कटाव चल रहा हो, डिस्टर्ब चल रहा हो, जो भी है, बट आप चाहते हो कि देर इज समथिंग, कि मेरी भी लाइफ में मेरे को कोई सोलमेट उस तरह से समझे, एंड जिनके साथ में टर्म्स अगर खराब है तो वो अच्छा मेरे को समझे। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू कनेक्शंस भी दिख रहा है। नहीं समझ में आ रहा है फिलहाल अगर कहूँ ना, आप कोई डिसीजन लेने की सिचुएशंस में मुझे नहीं दिख रहा हो। आंसर्स क्वेश्चंस चल रहा है बस। यहाँ पे अगर कहूँ तो इन फ्यूचर्स के भी रिगार्डिंग आप रख तो रहे हो बहुत ज्यादा पेशेंस, बट आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स अगर एक साथ सोचोगे ना तो उलझे ऑप्शंस आते हैं लोगों के लिए, एंड मल्टीपल्स अगर आ जाते हैं तो लोग उलझ जाते हैं। वो वाली एनर्जीज कहूंगी दिख रही है। तो टू मच कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हो, बट एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हो लाइफ से, पर्सन से, या किसी न्यू पर्सन से। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, स्कॉर्पियो के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ दोनों की ही अगर कहूंगी, ये इंसान भी अगर कहूँ तो या तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले इंसान है, या ओवर बर्डन से फील कर रहे हैं, कुछ न्यू आ रहा है तो उसे नहीं देख पा रहे हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है आपकी तरफ में। करियर प्रायोरिटी, रिलीजन प्रायोरिटी, बहुत कुछ है यहाँ पे। रिलीजियस वर्क भी पर्सन करते हुए दिख रहे हैं, इनके कोई गुरु मेंटोर है तो उसे ज्यादा सुनते हुए दिख रहे हैं। कुछ ट्रेडिशनल इंसान कह सकती हूँ ये दिखते हैं मुझे, कि बखूबी निभाते, रिश्तों को समझते तो हैं, पर पता नहीं क्या मिस्टेक्स हुई है जो थोड़ी सी बिखरी हुई फेजेस हैं। ये इंसान ने सडन कुछ तो है जो मेंटल क्लियर किया है कि मेरे को यही चाहिए, यही करना है। आई थिंक दिल कितना भी दुखता है, बट करना कुछ है। इनकी अगर कहूँ तो ये भी किसी भी सीमाओं में, बंधनों में नहीं बंधना चाहते हैं। आई थिंक फ्रीडम लविंग इंसान दिख रहे हैं, एंड अपने हिसाब से जिंदगी में एंजॉय करने के लिए जो करना पड़े कर रहे हैं। एंड जो भी प्रेशर्स भी है तो उसे कहूंगी ये तो धीरे धीरे लेट गो कर रहे हैं। उलझे तो हैं,
बट या तो ये किसी से सलाह लेके अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, या खुद से कुछ न्यू बिगिन कर रहे हैं, या इनके जीवन में कोई न्यू कनेक्ट हो रहा है, जो भी है, या करियर पे टू मच है। बीते कुछ टाइम पहले इनको इंतजार था, क्रेविंग था, लेकिन फिलहाल अपने क्रेविंग को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। एंड देर इज समथिंग, अगर कहूंगी ऑन ऑफ रिश्ता रहा है तो देर इज अ चांस इन फ्यूचर्स कि ये पर्सन फिर से कुछ ऑन ऑफ करे। फिलहाल तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ टाइम में फिर कुछ एक्शंस या सामने अपियर हो जाएं, वो वाली एनर्जीज दिखती है। देखो ये ना ज्यादातर अगर कहूँ साथ में रहने से ज्यादा डिस्टेंस वालों से ज्यादा रिलेट करता हुआ दिख रहा है। साथ की भी हो सकती है, बट अगेन कहूंगी जो सेपरेट में रहते हैं ना, आगे अलग अलग जगह, उनसे ज्यादा रिलेट करेगी। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। एस ऑफ सॉर्ड्स। कुछ चीजें हैं, आई थिंक आंसर्स मिल रही हैं, और कुछ ढूंढिए, सोचिए, उलझाइए नहीं खुद को। इधर देखते हैं क्या है। दिमाग से चलना है, दिमाग की सुननी है। इमोशंस जहां ज्यादा इंक्रीज होगी तो चीजें उलझेंगी। थ्री ऑफ वॉन्स, बट ही और शी वॉन्ट्स अ नेक्स्ट रिलेशनशिप या नेक्स्ट कुछ चीजें चाहते तो हैं। देखो ओवरऑल में इनकी, देखो मैं ये नहीं, तभी मैं कहूंगी कुछ टाइम में हो सकता है कि अभी कंट्रोल कर रहे हैं या बंधन नहीं, जो भी है, लेकिन कुछ टाइम में फिर ये चाहे ना चाहे कनेक्ट हो जाएं। दूर से सोचते हुए ये भी दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। देखती हूँ कुछ क्लेरिफाई करके ना जिसको कि क्या है। देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, देर इज अ एंडिंग फेज एंड द न्यू फेज कुछ आते हुए दिख रहे हैं आपके तरफ में। या कुछ चीजें आपके पर्सन से रिलेटेड भी, कुछ चीजें आपको सडन कुछ पता चल सकती हैं। स्टॉक करने की कहूंगी ज्यादा दिख रही हैं, या कुछ कहीं ना कहीं से कुछ चीजें पता चलेंगी। थोड़ा सा गुस्सा भी आपका दिख रहा है, कुछ चीजों को लेके थोड़ा गुस्सा हो सकते हो, या खफा, नाराजगी कह सकते हैं। देर इज समथिंग, देखो ये इंसान अगर कहूँ ना, कुछ तो अपने जीवन में कुछ चीजों को लेके कर रहा है, या ये रिच आउट भी हो सकता है, या जिनकी कम्युनिकेशन अगर होती हैं तो देर इज अ समथिंग की चेंजेस होंगी ये फेजेस से। कुछ चीजें मैं तो कहूंगी यहाँ पे कुछ तो क्लोजनेस ही बढ़ेंगी, पता नहीं क्यों। चाहे जो भी करो, लेकिन देर इज समथिंग कुछ न्यू रिश्ते में होंगी। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। विद इन ईयर्स में कुछ चीजें होती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा ये ना लॉन्ग टर्म चीजें जा रही हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ चीजें बदलेंगी या क्लोजनेस भी हो सकती हैं। यस, बट कोई टाइम जोन नहीं फिलहाल, मतलब डिक्लेयर नहीं कर सकती कि इतने टाइम में। देयर इज समथिंग कुछ लेट से कुछ होता हुआ दिख रहा है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी जनरल है, जितनी अच्छी वाइब्स आई है उसे फर्म करें, रिलेट करें तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।